प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस प्रेयर मीटिंग में। आज की प्रेयर मीटिंग के द्वारा खुदाबा आपको और आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करें। तो मेरे साथ इस प्रेयर मीटिंग में लास्ट तक बने रहें। तो प्रभु यहोवा का वचन आगे उसकी 6 और 7 आयत में ये वचन लिखा गया है। तुमने बहुत बोआ परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़ा पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को शेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। तो जब हमारा चाल चलन खराब हो जाता है तो हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, सारी हमारी मेहनत व्यर्थ है। चाहे हम जितनी मर्जी सब्र कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें फल नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा चाल चलन खराब है। हमारा चाल चलन खराब का मतलब हमारा चाल चलन उस प्रभु यहोवा के द्वारा नहीं है। हम अपनी मन मर्जी कर रहे हैं और हम फल भी प्रभु यहोवा से मांग रहे हैं, मन मर्जी अपनी कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हमें फल प्रभु यहोवा से चाहिए तो हमें मन मर्जी भी प्रभु यहोवा की माननी होगी। जैसा प्रभु यहोवा बोलेंगे वैसा ही हमें करना होगा, क्योंकि यहोवा के वचन में कहा गया है तुम बोआ तो होगा लेकिन उतना काटोगे नहीं। मतलब कि हमारे प्लान्स जो हमने बनाए हैं, मेहनत की होगी लेकिन हमें उतना फल नहीं मिलेगा। हम अपने कामों में बढ़ना चाहेंगे लेकिन हम बढ़ नहीं सकते, क्योंकि हम उस प्रभु यहोवा से मांग रहे हैं लेकिन मन मर्जी हम खुद की कर रहे हैं। अपनी लाइफ को नहीं हम चेंज करना चाहते। हम चाहते हैं हमारी बढ़त हो, पर अपनी लाइफ को सेम एज पाप की लाइफ में हम बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए आइए आज हमें अपनी खुद की ओर निगाह मारने की ज़रूरत है, अपने चाल चलन को सुधारने की ज़रूरत है। तो उस प्रभु यहोवा के सामने प्रार्थना करेंगे आज के दिन के लिए, आज की शाम के लिए और आज की रात के लिए और आज के वचन के लिए। प्रभु यहोवा के लिए सामने प्रार्थना करेंगे कि आज का वचन जो भी पढ़ा जाए प्रभु यहोवा के द्वारा हमारे मनों में बैठे। तो आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। शुक्र हो शुक्र हो शुक्र हो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ऐ मेरे स्वर्गीय खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यहोवा कि आपने आज हमें फिर से एक साथ मिलकर बैठने का मौका दिया। खुदा बाप, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें और हमारे परिवारों को संभाल के रखा। प्रभु यहोवा, हमारे चाल चलन को सुधारने में हमारी मदद की, और अगर हमारा चाल चलन खुदा खराब है तो यहोवा आप जरूर उसको सुधारोगे। प्रभु यहोवा, हम धन्यवाद करते हैं कि आपके द्वारा हमारी फैमिली आज सुरक्षित है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यहोवा आज आपके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम खुश हैं। आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज इस प्रेयर मीटिंग में बैठ सके। प्रभु यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम इतने योग्य नहीं थे। प्रभु यहोवा, हमारा जीवन पाप से भरा, पर लेकिन प्रभु यहोवा हमारे पास एक दीपक है, वो प्रभु यहोवा आपका वचन है। प्रभु यहोवा, आपका वचन हमारी जिंदगियों को बदले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम चंगियाई को पाए। प्रभु यहोवा, आज हमारे घरों में जो भी बंधन है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक एक बंधन टूट जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा हमारी जिंदगी चेंज होगी। हमारी जिंदगी हमारे परिवारों में हमारे बच्चों की जिंदगी को चेंज करेगा। चाहे आज हमारे बच्चे किसी गलत राहों पर चल पड़े हैं, प्रभु यहोवा का वचन उनको सही रास्ते पर लेकर आएगा। प्रभु यहोवा, हमारा विश्वास है, जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, हम सबका प्रभु विश्वास है कि यहोवा, चाहे आज हम 100 गलतियां करके आए हों यहोवा, लेकिन आपका वचन हमें जरूर अकल देगा, हमें समझ देगा, और आपका वचन आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे चाल चलन को सुधारेगा। प्रभु यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यहोवा, ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा, ऐ मेरे स्वर्गीय पिता खुदा बाप, मेरे पिता, आपके वचन में लिखा है स्वर्ग राज की खोज करो, इस संसार की चीजें हमें पीछे पैर पड़कर मिलेंगी। तो इसलिए प्रभु यहोवा, हमारे चाल चलन को सुधारना, और खुदा बाप हम, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता और हमारे सब जिसको हम चाहते हैं प्रभु यहोवा, वो सब आपके स्वर्ग राज की खोज करें। ताकि पिता प्रभु परमेश्वर, हम इस दुनिया में सही सलामत अपना समा बिताएं, क्योंकि हमारी असली मंजिल प्रभु यहोवा आपके साथ उस स्वर्ग राज में है। प्रभु यहोवा, हमें स्वर्ग राज के अधिकारी बनाना।
प्रभु यहोवा आपके वचन के द्वारा हम सुरक्षित रहें और आपके स्वर्गराज की ओर बढ़ते रहें। हमारा रोजाना एक एक दिन प्रभु यहोवा आपके साथ बताया हमें स्वर्गराज की ओर लेकर जाए, हमें पवित्रताई की ओर बढ़ाए। प्रभु यहोवा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यहोवा आज के वचन के लिए। पिता प्रभु परमेश्वर जो भी आज का वचन पढ़ा जाए हमारे दिलों में वास करे, हमारे दिमाग में हमारी सोच और हमारी समझ को बदले। खुदा बाप हम आपका धन्यवाद करते हैं, आमीन। तो आइए अब हम आज का वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 16 अध्याय। हजीरा और उसका पुत्र इश्माइल। अब्राम की पत्नी सारे के कोई संतान ना थी, उसके हजीरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारे ने अब्राम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की यह बात अब्राम ने मान ली। इसलिए जब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हजीरा को लेकर अपने पति अब्राम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह हजीरा के पास गया और वह गर्भवती हुई, और उसने जाना कि वह गर्भवती है। तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि में देखने लगी। तब सारे ने अब्राम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हजीरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपने स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपने स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे ये भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतात के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अतायल रोई रखकर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखना पाई? और देखने के बाद भी जीवित रही। इस कारण उस कुएं का नाम लहरोई कुआं पड़ा। वह तो कादेश और बेरेद के बीच में है। हजीरा को अब्राम के द्वारा एक पुत्र हुआ, और अब्राम ने अपने पुत्र का नाम जिसे हजीरा ने जन्म दिया था इश्माएल रखा। तब हजीरा ने अब्राम के द्वारा इश्माएल को जन्म दिया। उस समय अब्राम 86 वर्ष का था। तो ये प्रभु यहोवा का वचन है। खुदा बाप का शुक्र हो, आमीन। तो आज के वचन में हमने पढ़ा कैसे अब्राम और हजीरा जो सारे की दासी थी उसके द्वारा बच्चा उत्पन्न हुआ जिसका नाम इश्माएल रखा गया। तो प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे आज के वचन के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। ऐ मेरे खुदा बाप, मेरे पिता, मेरे प्रभु परमेश्वर यहोवा, हम आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं कि खुदा बाप जो भी हमने आज का वचन पढ़ा हमारी अकल और हमारी समझ में बैठे यहोवा हमें उसकी गहराई में जाने के लिए आशीष देना, वरदान देना कि वचन को हम अच्छे से गहराई से समझ सके। खुदा बाप जितने भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उन सब को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और मुझे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीष देनी कि हम आपके वचनों को गहराई में समझ सके। यहोवा जैसे पिता प्रभु परमेश्वर जी सारे ने हजीरा के साथ वैर रखा, प्रभु यहोवा हम किसी के साथ वैर न रखे, बल्कि प्रभु यहोवा हमें आपके द्वारा आशीष मिले। जैसे पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा आपने हजीरा को अपने स्वर्गदूत के द्वारा आशीष दी,
प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा सारे काम संभव है। प्रभु यहोवा ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आपने उनके जातियों को इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाने का पिता प्रभु परमेश्वर वादा किया। खुदा बाप मेरे पिता, जिनकी जनगणना हो ना हो सके। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आज हम भी अब्राहम के संतान हैं। आज हम भी यहोवा दाऊद की संतान प्रभु यीशु मसीह के बेटे हैं, प्रभु यहोवा की संतान हैं। यहोवा हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीष रखता है। प्रभु यहोवा हमें प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने की हिम्मत देना, बल देना। प्रभु यहोवा आज हम अपने रास्तों से भटक गए हैं। आज हमने पिता प्रभु परमेश्वर आपका पल्ला छोड़ दिया है। प्रभु यहोवा उस प्रभु यीशु मसीह, आज हम फिर से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। खुदा बाप, हमारे घरों में दुख और तकलीफें हैं, हम इससे पिता प्रभु परमेश्वर झेल नहीं पाते। पिता प्रभु परमेश्वर, हम फाइनेंशियली बहुत डाउन है, पैसे की पिता प्रभु परमेश्वर बहुत ज्यादा कमी है। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, लेकिन पिता प्रभु परमेश्वर, हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ आप पर है। ना तो हम किसी से उधार मांगेंगे, ना हम किसी से कर्जा लेंगे, बल्कि पिता प्रभु परमेश्वर, हमें कर्जा देने वाला हमारा यहोवा है, हमें उधार देने वाला हमारा यहोवा है, हमारे नए बिजनेस में काम कराने में हमारा यहोवा है। यहोवा, हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करना। प्रभु यहोवा, चाहे आज जितनों के घरों में भी किसी भी तरह की बीमारी है, प्रभु यहोवा उनकी बीमारी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगा करना। खुदा बाप, आज हम दुआ करते हैं हमारे बच्चों के लिए जो स्कूलों में पढ़ते हैं, जहाँ जो कामकाज करते हैं। प्रभु यहोवा, जितने भी हमारे बच्चे पिता प्रभु परमेश्वर, जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उनके बच्चे जितने भी स्कूलों में जाते हैं, यहोवा उनकी पढ़ाई में मदद करना। बुरी संगत से यहोवा उनकी बेटियों और उनके बेटों को बचाना। प्रभु यहोवा, उनके बेटे और बेटियां आपके वचन को जरूर सुने। पिता प्रभु परमेश्वर, आपकी प्रार्थना जरूर सुने और आपके सामने प्रार्थना भी करे। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, यहोवा आपका धन्यवाद हो, आपका शुक्र अदा करे। पिता प्रभु परमेश्वर, वो भी रोजाना मेरे साथ मिलकर पिता प्रभु परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आशीष और बरकतें पाएंगे। प्रभु यहोवा, जितने हमारे बच्चे पिता प्रभु परमेश्वर बड़े हैं, प्रभु यहोवा उनको बुरी संगत से दूर रखना, अच्छे कामकाज की ओर लगाना। जितने पिता प्रभु परमेश्वर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, खुदा बाप उनके टेस्टों को पूरा करना, उनको बढ़िया नौकरी दिलाना। पिता प्रभु परमेश्वर, उनके चाल चलन को सुधारना। पिता प्रभु परमेश्वर, वो आपके द्वारा नौकरी पाए, आपके द्वारा बढ़त करें। पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा, मेरे स्वर्गीय पिता, उनके प्लान सक्सेसफुल हों। प्रभु यीशु मसीह में नाम में बड़े पिता प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। पिता प्रभु परमेश्वर, अगर कोई आज नशे की माड़ी संगत में पिता प्रभु परमेश्वर फंसा है, उसको पिता प्रभु परमेश्वर बचाना। प्रभु यहोवा, आपके लिए वर्त्या जाए। पिता प्रभु परमेश्वर, जो भी जन मेरी आवाज को सुन रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके लिए वर्ते जाए, आपके लिए प्रभु यहोवा बरते जाएं। आपके वचन को ऊंचा करे, आपके नाम को ऊंचा करने के लिए बरते जाए। प्रभु यहोवा, हर एक की लाइफ सेम ना रहे। पिता प्रभु परमेश्वर, हमारे साथ जितने भी मेरे साथ रोजाना बाइबल पढ़ने में और प्रेयर करने में जुड़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक की भी लाइफ सेम ना रहे। हर एक की लाइफ को पवित्रता में बढ़ाना, उनके बच्चों को पवित्रता में बढ़ाना, उनके बच्चों की पढ़ाई में मदद और सहायता करनी, उनके बच्चों को जितने जो भी जहाँ पर जॉब करते हैं उनको उनमें सक्सेसफुल करना। उनके पिता प्रभु परमेश्वर, उनकी मेहनत का फल देना। पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा, उनकी जितनी भी कमाई में बरकत डालने वाले प्रभु यहोवा आप हो। प्रभु यहोवा, हम धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु परमेश्वर। तो पिता प्रभु परमेश्वर, हमारी जिंदगी में आने वाला समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यहोवा, हम धन्यवाद करते हैं आपका। हमारी इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग राज में सुनना और कबूल करना। आमीन। तो मेरे साथ रोजाना प्रेयर मीटिंग में जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यहोवा आपको और आपकी पूरी फैमिली को संभाले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की।